या आप भगवान की भक्ति में एकाग्रता मन लो तो आप सिर्फ गिरिराज जी की परिक्रमा करिए और संकल्प करिए गिरिराज बाबा हमारा ये ठीक है, वास्तविक है करके देखिए गिरिराज महाराज उसी चीज को आपको मजबूत करेंगे। ये नहीं आके बताएंगे नहीं कैसे करना है, लेकिन आपके अंदर वो करने का भाव प्रकट हो जाएगा। हाँ ऐसे हमको करना है, ऐसे हमको ठाकुर जी का श्रृंगार करना है, ऐसे पत्रावली करवाना है, ऐसे वस्त्र पहनाना है गोपाल जी को, फिर आपके अंदर भाव प्रकट होगा। हम आप लोग क्या मान के भूखे, हम और आप लोगों को ठीक क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट ये हमने किया है, हमने करवाया है। पर निवेदन करो भगवान को, ऐसे ही लोग भगवान को नहीं खाते। ये सिर्फ क्षण मात्र का सुख है, हमने कराया। भगवान ने चाहते हैं भैया कभी आप स्वीकार करो कि हमने करवाया। आप जैसे विचार करो, एक युवती और युवक का कोई विवाह करवा रहे, कोई बिचौलिया विवाह बढ़िया से करते भैया हमने करवाया, विवाह कर इतना सुंदर, लड़की वहां की लड़का वहां, हमने विवाह करवाया, इतना सुंदर घर चल रहा है। और महाराज वही कुछ समय के बाद डिवोर्स हो जाए, बिचौलिया पता नहीं चला, बिचौलिया गया। तो हमने तो पहले कहा था कि आपस में बात करो और हमें ऊपर पकड़ रहे। तो कहीं ना कहीं ये वास्तविक है, हम मान के भूखे हैं, हमको मान चाहिए। और निवेदन करो भगवान को मान स्वीकार ही नहीं, भगवान कहते भैया हमको तो मानना चाहिए, जैसे हम हैं हमको मान नहीं चाहिए। भगवान ने ब्रजवासियों को कितनी बार समझाया, बोले भैया हम भगवान हैं, कितनी बार नहीं समझाया ब्रजवासियों को। 7 वर्ष के ठाकुर जी ने 7 वर्ष की गोवर्धन को धारण कर लिया, कहने का भैया कैसे बोले हम भगवान जी धारण कर लिए, किसी ब्रजवासी ने स्वीकार नहीं किया। कई बार भैया कहते भैया हम भगवान हैं, इसी मान स्वीकार नहीं, इसीलिए ठाकुर जी को ब्रजवासी पसंद है, स्वीकार नहीं कर ठाकुर जी की ये भगवान है इसलिए। और एक चीज है भैया आप कहीं भी चले जाओ, अन्य देश घुमाओगे, जो वृंदावन जो ब्रजवासी ठाकुर जी को बोल देंगे, आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी बोलने की, बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे। जो समर्थ ब्रजवासियों के पास ठाकुर जी के प्रति बोलने का साहस है, वो आपके प्रति नहीं है। अब या इसे प्रेम कहें, अपनी दृष्टि से याद करें, क्योंकि ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को भगवान मान के सेवा नहीं की, ठाकुर जी को अपना पुत्र मान के स्वीकार किया। मेरी यशोदा ने ठाकुर जी को लाला मान के स्वीकार किया, भगवान नहीं माना। किसी ब्रजवासी ने भगवान स्वीकार ही नहीं किया, ठाकुर जी भगवान है किसी ब्रजवासी। पहला श्लोक भगवान के लिए, दूसरा श्लोक ये श्रोताओं के लिए, और जो तीसरा श्लोक आएगा वो और अभ्यास के लिए। दूसरे श्लोक बताया कि भागवत सुनने का अधिकारी कौन है। 4 चीजें, विषय, संबंध, अधिकारी और प्रयोजन, मेन 4 चीजें। विषय क्या है? जैसे कोई अध्यापक है, उसका विषय क्या है? उसने बढ़िया सुंदर पुस्तक पढ़ी होगी, उसके कारण अध्यापक करके बैठा। अधिकारी में से हुआ कि उसने कोई इतना समर्थ मेहनत की कि उस कारण वो अधिकारी हुआ। संबंध क्या है? उस अध्यापक से विद्या को है, उस संबंध होती है, वो संबंध स्थापित हो गया। प्रयोजन, विद्यार्थियों को शिक्षा देना उसका प्रयोजन है। तो हर एक विषय में 4 चीजें अति आवश्यक है, अति आवश्यक है 4 चीजें। धर्म प्रोक्षित पितृत्व परमो धर्म
वेदवास्तव शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वर सद्यो विरुदेत कृतभिः शुश्रेति सेच्छड़ा। धर्म प्रोक्तम, धर्म क्या है? अच्छा बताइए धर्म क्या है? बताइए धर्म क्या है? भोजन करना, शरीर के लिए स्नान करना, कमाई करना, पालन पोषण करना, ये क्या है? ये धर्म है। यानी एक मोटी बुद्धि से कहा जाए कि अपने शरीर के लिए सब कुछ करना वही धर्म है। धर्म तो परम और धर्म, धर्म अगर ये तो परम धर्म है। बताइए एक तो आप लोग आपस में बात मत करो, बढ़िया सुंदर कथा सुनो। बताइए परम धर्म क्या है? अगर धर्म हमारा शरीर है तो परम धर्म क्या है? भैया हम अपने लिए तो जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, सब कुछ ईश्वर का नाम सब कुछ करते हैं, लेकिन जब हमारे हृदय में ये बात आ जाएगी भैया अब शरीर जब खत्म हो जाएगा तब इस शरीर की आत्मा का क्या होगा? तो वही परम है। यानी इस आत्मा के उद्धार के लिए उपाय ढूंढना, पूजन करना वही परम है। या हम कहें कि आपने नाना प्रकार की क्रिया की, नाना प्रकार की कर्म किए, लेकिन जब तक आपके हृदय में ये भाव प्रविष्ट नहीं हुआ तब तक आप कितना भी प्रयास करें कुछ भी होने वाला समझौता नहीं। जैसे भगवान के भजन कर्म में चलने के लिए आप एक विचार करिए, हम और आप लोग सुंदर दिन कितनी सुंदर क्रीम लगाते हैं, बढ़िया सुंदर क्रीम लगाते हैं, महंगी से महंगी क्रीम का प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी आप वृंदावन जाइएगा और वृंदावन को जो भजन करता है तो भजनानंद के संत हैं उनके रूप को देखिएगा। महाराज कोई क्रीम नहीं लगाते, फिर वृंदावन के जल, यमुना जी का जल और वृंदावन की रेत उसी को मिलाते हैं, फिर मुंह तोड़ते हैं। और फिर भी उनका रूप देखिए कि अगर आप देखने लग जाएं, अगर आप देखने लग जाए तो आपकी नेत्र रुचि के नहीं देखते रहेंगे, आपको ये मन को शांति मिलेगी। ये क्या है महाराज? भजन की ताकत, भजन का समर्थ। अब विचार करिए जो हमें 2000-5000 की क्रीम काम नहीं कर रही, वो वृंदावन की छोटी छोटी काम कर, ये मिट्टी का प्रताप नहीं है, उनके भजन का प्रताप है। और विचार करिएगा कोई भजन नंदी होगा, बढ़िया ठाकुर जी की सेवा करता भजन करता, उसका जो संदर्भ होगा, चेहरा होगा अलग ही दिखता, उसके चेहरे में जो तेज होगा अलग ही दिखता। हाँ भैया भगवान का भजन करता होगा, भगवान का भजन नंदी होगा, अलग ही आप विचार करिए। हम लोग के मुस्लिम कपड़े पहनते हैं हम सुंदर दिखते, वृंदावन के संत नाथ प्रस करते कपड़े में ऐसे एक अवसर रहते हैं निचोड़ते गंगा जी की जल से और उसे को बिना धारण कर देते। उनका चाल देखो, महाराज चलने का ढंग देखो, अलग ही एक हृदय को अलग ही शांति देती है।
परम धर्म भगवान की सेवा करना, भगवान को प्राप्त करना ही परम धर्म। या हम बोले भैया देह अभिमानी मत बनिए, हमारे पास शरीर है, हमारे पास सुंदर वस्त्र है, हमारे पास सुंदर सुंदर भगवान ने रूप दे रखा है, हम इतने धर्माने हैं, हम चाहे तो सब खुशी कर सकते हैं, ये देह अभिमान मत बनिए। अगर बनना है तो आत्माभिमान बनिए। हमने इतना भजन मार्ग, इतना भजन किया, इतना ठाकुर जी की सेवा करते हैं, इतने कर्म करते हैं, भजन अभिमान करिए, अब तो ठीक है। अगर आप सोचें कि भैया देह अभिमान से काम चल जाएगा तो कुछ फल प्राप्त होने वाला है। लेकिन एक क्षण अंगों का शरीर है, कब किसी की सजा कुछ पता है? कुछ भी पता है, कुछ भी जानते हैं। इसलिए बचिए, देह अभिमान से बचिए, आत्मा अभिमान को हासिल करिए। मेरा भाई की वक्त है, कहो तो कुसुमल साड़ी लगावा, कहो तो भगवा है, कहो तो भगवा है, कहो तो मोती मांग भरावा, कहो छिटकावा के, कहो छिटकावा के। मीरा भाई कह रही है, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। साड़ी किसी ने भैया कह दिया कि ठाकुर सुंदर कुसुमल रंग की साड़ी पहनने से भगवान मिलते हैं, झट से कुसुमल साड़ी पहन ले। संतों के पास में बोले भैया भगवान संतों ने कहा इस भेष में नहीं, बोले फिर बोले सुना हम भगवा भेष पहन के इस भेष में मिलेंगे। उधर से मीरा भाई ने कुसुमल साड़ी उतारी और भगवा भेष धारण कर लिया। कहो तो भगवा भेष, जैसे किसी ने कहा अपन भगवा भेष से भी नहीं मिलते, बोले फिर बोले सुंदर सुंदर सजावट करने से मिलते, तो अपने घर पर जितने खजाने हैं, जितने किया जवाहरात सबको कहो तो मोती ने मांग भरावा। बोले मोती जवाहरात अपने सुंदर रूप बना लेती है। और कभी कभी स्थिति मीरा भाई की हो जाती, कभी छिटकावा के अपने सारे बालों पे उठा डालती है। जा भेषा मेरो वाही भेष धरूंगी मैं बैरागन। ये देहाभिमानी आत्माभिमान है मेरा कहना, जिसमें हमारा ठाकुर, जिसमें हमारे सवरिया प्रसन्न हो, हमको हो होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप सब कुछ त्याग के बैरागी बन जाओ, हम ये नहीं आप कुछ अपना घर बार सब कुछ त्याग, हम ये नहीं कह रहे। कहने का भाव अर्थ है आप अपने लिए सब कुछ करते हैं, एक ठीक बात है, हम अपने लिए सुंदर सोचते हैं, सुंदर वस्त्र पहनते हैं, सुंदर भोजन करते हैं, वो ठीक है। लेकिन हम अगर ठाकुर के लिए कुछ सुंदर कर सके तो बात है, तो आप भजनानंदी हो। अगर आप एक दिखावा करते हैं, हम आजकल देखते हैं हमारे रास्ते में माला लिए चले चले जा रहे हैं, ठीक है करिए, दिखावा नहीं। संतों ने कहा है भोजन और भजन गुप्त रूप से करना चाहिए। अरे आप कुछ नहीं, गौमुखी के सुंदर नहीं है, अगर आप कहीं जा रहे हो तो गौमुखी सुंदर है, दिखावे करिए, मन ही मन भगवान का नाम स्मरण करिए। मीरा भाई समझा रही है, एक प्रकार से देखा जाए और विचार करिएगा, जो संत हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते हैं ना, वो मीरा भाई को देखने के लिए खड़े लाइन लगाए रहते हैं। लेकिन राणा ने पूछने, बोले भैया आप यहाँ दर्शन करने वाले सब कराने आते हो? बोले भैया हमारा जीवन निकल गया हजारों तपस्या करते हुए, फिर भी हम भगवान को नहीं पा सके। और मीरा ने कुछ समय भगवान को प्राप्त कर लिया। हमने कहा ये मीरा का विश्वास, मीरा का विश्वास है। मैया ने एक बार कहा था कि मेरे पति हैं, आजीवन भगवान को पति के रूप में स्वीकार किया। फिर ये सोची कि मेरे पति कौन है, कौन कैसा है। वो तो विवाह इसलिए किया कि संसार को दिखाना था, विवाह करके। तो मीरा को यार सकता नहीं, यहाँ तक जो मीरा के पति हैं, उन्होंने मीरा यही बात कही, देखिए संसारिक दृष्टि तो हम आपकी बदलनी है, लेकिन कभी भी हमें आप स्पर्श नहीं करिए। पूरे आजीवन मीरा के पति स्वीकार